जय श्री राम। प्रिय भक्तों, एक ऐसी खुराक अगर आपने वह खा ली तो आपके समस्त रोग दूर हो जाएंगे। समस्त रोग, कोई भी ऐसा रोग नहीं है इस दुनिया में जो उस खुराक के खाने से यानी कि उस औषधि के खाने से ना मिटे। लेकिन शर्त एक है कि आपको उस औषधि को प्रतिदिन खाना है। उदाहरण के द्वारा समझिए, अगर आपके शरीर में कोई एक बीमारी हो जाती है, हम एक की बात कर रहे हैं, तो एक बीमारी को दूर करने के लिए भी आप किसी भी डॉक्टर वैद्य के पास जाते हैं तो वह आपको उसकी दवाई देता है और कहता है कि कम से कम 6 महीने खाओ, कम से कम साल खाओ। या फिर कई बीमारियां तो ऐसे होती हैं कि जैसे कि शुगर की बीमारी है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हाई बीपी और लो बीपी की, तो उनके लिए भी जीवन भर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो अगर आप उन दवाइयों के खाने से तो रुपए भी लगते हैं, आपको कहीं जाना भी पड़ता है, समस्या भी होती है। लेकिन अगर ये दवाई, ये खुराक, ये संजीवनी औषधि, संजीवनी बूटी है, इसको आप प्रतिदिन घर बैठे एनी टाइम बिस्तर पर लेटे लेटे भी खा सकते हो और समस्त बीमारियों को ये एक औषधि दूर करेगी। अलग अलग औषधियों की ज़रूरत नहीं है, समस्त औषधियों, समस्त बीमारियों को एक औषधि दूर करेगी। औषधि कौन सी है? देखिए, संतों ने कहा है कि राम नाम की औषधि जो खरी नियत से खाए और अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। राम नाम की औषधि का खरी नियत का मतलब है भक्तों, संयम से, धैर्य से, निरंतरता से अगर आप उसको खाते हो, यानी कि उसका जप करते हो, उसका पान करते हो, तो आपके अंग रोग व्यापता नहीं है। कोई भी रोग हो वो दूर होगा, नया रोग आएगा नहीं और असाध्य महारोग भी कट जाएंगे। लेकिन निरंतरता के साथ प्रतिदिन कुछ नहीं करना, बिस्तर में लेटे लेटे राम राम बोलते रहो। जैसे भी आप बोल सकते हो, वाणी से, मन से, प्राणों से। वैसे तो कहा गया है कि श्वास श्वास सुमरिन करो, व्यर्था श्वास न जाए, न जाने इन सांसों का आवन हो न हो। श्वासों की माला से सुमरूं मैं तेरा नाम। लेकिन शुरुआत में श्वासों से नहीं कर सकते तो वाणी से शुरुआत करें, फिर मन पे आ जाएंगे और फिर श्वासों पर अवश्य ही आ जाएंगे। और श्वासों पर आ गए तो कभी आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि श्वास तो आपके भीतर ही है। इन श्वासों से ही उस राम नाम तक पहुंचना है जो राम नाम आपके भीतर है, क्योंकि हम उसे जानते नहीं हैं। जिस तरह से कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं जिन्हें दुनिया जानत नहीं। कस्तूरी मृग की नाभि में होती है, लेकिन वो उसको जानता नहीं है, उसकी खुशबू को सूंघ के, और वो पूरे वन में चक्कर लगाता रहता है ढूंढने के लिए। ऐसे ही हमारे घट में, हमारे अंदर ही राम हैं और हम उन्हें पर्वतों पे, पहाड़ों पे, मंदिरों में, न जाने कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हैं। अपने अंदर उतरिए, अपनी सांसों से जुड़ना सीखिए, शुरुआत कीजिए। शुरुआत करेंगे तभी मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। बिना शुरुआत किए तो कदापि वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे और ना ही अपने रोगों को दूर कर पाएंगे। क्योंकि मानस में लिखा हुआ है कि दुनिया में जितने भी रोग हैं, कहीं घूम लेना, दवाई से इलाज हो नहीं सकता। दवाई भी अगर आप खाते हो तो दवाई जब लगेगी जब राम नाम की कृपा हो जाएगी, राम जी की कृपा हो जाएगी। राम की कृपा कब होगी? जब आप निरंतरता से राम नाम की संजीवनी बूटी, संजीवनी औषधि का पान करेंगे निरंतरता के साथ, तो अवश्य ही प्रभु की कृपा होगी। और जिस पल, जिस क्षण उनकी कृपा हो गई, उस दिन आपको फ्री की दवाई भी लग जाएगी। लेकिन लोग लाखों दवाइयों पे रुपए खर्च करते हैं। राम नाम के द्वारा, जिसको भी आप मानते हो, अपनी हर बीमारियों को घर बैठे एनी टाइम जप के मिटा सकते हो। कितना सरल सुगम है बोलने में, शुद्ध अशुद्ध, पवित्र अपवित्र, यहाँ तक कि आप सोच क्रिया के दौरान बाथरूम में भी भगवान नाम का जप कर सकते हो। तो
क्या देर है भक्तों, अभी इसी समय से शुरुआत कर लीजिए ना और अपने रोगों को, अपने दुखों को मिटा दीजिए ना, क्योंकि कलयुग में एकमात्र साधन भगवान नाम ही है। इसके सिवा आप कहीं घूम लेना, शांति मिल नहीं सकती, बीमारियां दूर नहीं हो सकती। जो हमारे पास दुनिया का सबसे बेशकीमती खजाना है, हरि नाम, उसे क्यों नहीं जपते हम? अभी इसी समय से जपना शुरू कर दीजिए, देखिए फिर ये किस तरह से चमत्कार करता है। हम हर वीडियो में बताते हैं, अगर हमारी वीडियो देखकर आप नाम जपना शुरू कर देते हैं तो हम इससे बड़ी कृपा समझ नहीं सकते प्रभु की। हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप प्रभु से जुड़ें कलयुग में और अपना कल्याण करें। कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतर ही पारा। प्रभु का नाम ही कलयुग में एकमात्र सहारा है। इसे जपना शुरू कीजिए। इसको जप जप के अनेक लोग भव से पार उतर गए, आप भी निसंदेह उतर जाएंगे। परिस्थिति हो, इस नाम को छोड़ना नहीं है, कस कर पकड़े रखें। बस ये याद रखें कि जैसे ही मैंने नाम छोड़ा मैं डूब जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मेरे ऊपर दुख आ जाएंगे। ये आप याद रखेंगे तो कभी नाम फिर छूटेगा ही नहीं। निरंतरता से जपते रहिए। बाकी अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। जय श्री राम प्रिय भक्तों।